Namaskar, Adab, Shat Shri Akal और Khushamdeed. So very welcome to all of you, to the people. This is your master teacher Harsh Priyam and I am in front of all of you with the next session, the last session of triangles part 2. तो हम लोगों ने कल सेशन किया था triangles 1 पे and I am extremely happy for such a wonderful क्या कहते हैं कमेंट्स एंड सजेशंस फ्रॉम यू गाइस जो मैंने नीचे कमेंट बॉक्स में देखा। तो मैंने सबको बोला था कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना और तुम सबने भर भर के कमेंट्स डाले, सो थैंक्स अ लॉट पीपल, बिग थैंक्स। चलो अब आज हम लोग शुरू करने वाले हैं ट्रायंगल्स का दूसरा पार्ट। तो कल हम लोगों ने ट्रायंगल्स के बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, 10 क्वेश्चन। आज भी हम 10 क्वेश्चन करेंगे और इन 10 क्वेश्चंस की मदद से ट्रायंगल्स को और अच्छा समझेंगे और अच्छा जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले एक हम्बल सा रिक्वेस्ट, जिन्होंने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, मेक श्योर दैट यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन ताकि आपको हर एक वीडियो बिल्कुल टाइम पे मिले और कोई भी डिले नहीं हो आपकी पढ़ाई में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, वही सारी चीजें सेम, मतलब टॉपिक तो सेम ही रहेगा, लेकिन आज पाइथागोरस थ्योरम पे भी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड पीपल। और एक और बात, तुम जितने प्यार से कल कमेंट बॉक्स को भरे थे, कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस, अपने कमेंट्स डाले थे, आज भी वैसे ही करना, क्योंकि कमेंट बॉक्स हमेशा मेरे पास रहता है। मैं उसको कभी भी पढ़ सकता हूं, कभी भी देख सकता हूं, चलते फिरते। इनफैक्ट पता है कमेंट बॉक्स में ये भी होता है कि कई बार मैं दूसरे टीचर्स को दिखाता हूं, यार सर देखो ये बच्चा ये बोल रहा है, यार सर देखो कि इस बच्चे ने कितना प्यारी बात लिखी है, और उसी तरीके से हमारे बीच में डिस्कशन भी होता है। तो कई बार तुम्हारा जिक्र निकल आता है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स सबसे प्यारी चीज है, पूरा इस्तेमाल करो उसका। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। हियर वी गो। ये रहा शेड्यूल। आज ट्रायंगल्स 2, तो पहला आधा पार्ट आज कंप्लीट हो जाएगा। आज हम लोग 8 ही बजे हैं, तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कल से वापस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा, फिर से 9 बजे ही आएंगे। तो बस आखिरी, फिर प्रोबेबिलिटी एक दिन आखिरी वाला 8 बजे होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन। हियर वी गो। टाइम शेड्यूल हमारी लाजो का टाइम शेड्यूल, एंड देन अनुभा मैम का, अमृतराज सर का, एंड देन अंकु मैम का, एंड देन हमारे अमित रोरा सर पार्ट 2। तो अमित रोरा सर भी काफी सारे सेशंस ले रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हियर वी स्टार्ट। सारे लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कम ऑन पीपल, दैट विल बूस्ट माय मोटिवेशन, काफी खुशी होगी। सो जस्ट हिट दैट लाइक बटन, और जिन्होंने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हियर वी गो। होमवर्क सवाल कहता है, ध्यान से पढ़ना, कि भैया ये सब डिटेल दिए हुए हैं, इसमें बस डिटेल देख लो। AQ 12 है, तो ये 12 दिया हुआ है, ये 20 दिया हुआ है, ये 15 दिया हुआ है, और ये भी 15 है। आपसे PC और BR पूछा है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो ये पैरेलल दिया हुआ है, इसके मतलब BPT लग जाएगा। तो दिस बाय दिस इक्वल्स टू दिस बाय दिस कर सकते हैं। हमसे वैसे पूछा है PC और BR। PC, हाँ, तो PC निकालना है, बिल्कुल निकालना है। तो मैं करूंगा 12/20 इज इक्वल्स टू 15/PC। ऐसा ही करेंगे, दिस बाय दिस इक्वल्स टू दिस बाय दिस, तो 15/PC। भाई काटा बेटी कर दो, 4 से ये 3 बार में, 4 से ये 5 बार में, 15×5 = 75, और 3 PC की वैल्यू आ गई 25। सिंपल मैन, सिंपल। हाँ, सिंपल। तो ये आ गया 25, दैट्स इट। ये 25 हो गया, PC आ गया। अब BR के बारे में पूछा जा रहा है। अरे यार BR भी बड़ा सिंपल निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, दिस बाय दिस इक्वल्स टू दिस बाय दिस कर दो। हाँ, 25/15 इक्वल्स टू 15/BR। क्यों, क्योंकि भैया ये वाला लाइन इसके पैरेलल है। बस आ गया। देखो यही लिख दे रहा हूं, 25/15 बराबर PB, मतलब 15/BR। अब इसको सॉल्व कर दो। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 5 से 5 3, 5 3 3 9, BR की वैल्यू 9 आ रही है। BR की वैल्यू 9, लो आ गया। कितना देर लगा यार, कितना देर लगा, मतलब ठीक है 40 सेकंड, समझाने में 40 सेकंड लग भी गए, नहीं तो अगर ऐसे सॉल्व करता 30 सेकंड में हो जाता। सिंपल आंसर, पहला 25, दूसरा वाला 9, दैट्स इट। बल्ले बल्ले। और बहुत सारे बच्चों ने कमेंट बॉक्स में सही आंसर दिया था, तो वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस, बल्ले बल्ले टू ऑल ऑफ यू, कांग्रेचुलेशंस। यार एक्साइटमेंट में स्पेलिंग भी भूल जा रहा हूं। अलग मजा आ रहा है यार, मैं सच बता रहा हूं, स्प्रिंट पढ़ाने में ना अलग मजा आ रहा है, जोश एकदम नेक्स्ट लेवल है। और तुम्हारे कमेंट्स और लाइक्स और वीडियो पे जो तुम रिस्पॉन्स देते हो ना, उसको देख के तो एक अलग ही लेवल पे मैं फील करने लगता हूं। देख रहे हो, इसीलिए कोट वोट पहन के आया हूं, ब्लेजर वगैरह। मैंने सोचा वैसे ब्लेजर पहन लेते हैं, बहुत दिन से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। हियर वी गो, डोज ऑफ मोटिवेशन। तो फेलियर विल नेवर ओवरटेक मी इफ माय डिटरमिनेशन टू सक्सीड इज स्ट्रॉन्गर इनफ। ऑब्वियसली देखो, कल भी मैंने आपको बताया था, कल वाले सेशन में भी यही किए थे अपन ने।
कि भैया सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डिटर्मिनेशन। तो इस चीज को हमेशा याद रखना, कभी मत भूलना, आपकी डिटर्मिनेशन से सब चीजें बदल सकती हैं, सब चीजों में एक पॉजिटिव चेंज आ सकता है। तो डिटर्मिनेशन को हमेशा साथ रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एबीसी और एपीक्यू दो ट्रायंगल है, दोनों सिमिलर हैं, अच्छी बात है। एरिया इसका 4 टाइम्स है। तो देखो जब भी ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो इनके एरिया का रेशियो इनके साइड के रेशियो के बराबर होता है, तुम सबको पता होगा, ये प्रॉपर्टीज भी है तो समझ लेना भैया। तो एरिया ट्रायंगल एपीक्यू, एरिया एपीक्यू बटा अगर मैं लिखूं एरिया एबीसी, तो ये जो होगा ये हमेशा इनके साइड के रेशियो के बराबर होगा। तो एपी बाई एबी का होल स्क्वायर या फिर पीक्यू बाई बीसी का होल स्क्वायर, जैसा लिख लो, कोई भी साइड का रेशियो। मैंने यहाँ पे पीक्यू लिया तो यहाँ पे बीसी लूंगा, पीक्यू बाई बीसी का होल स्क्वायर। तो एरिया के रेशियो साइड के रेशियो के स्क्वायर के। एपीक्यू एबीसी इसको नीचे भेजोगे तो ये 1/4 आ जाएगा, दिख रहा है ना, ये 4 टाइम्स दिया हुआ है, तो ये आ गया 1/4। 1/4 इज इक्वल टू पीक्यू बाई बीसी का होल स्क्वायर। अब आ गया बेटा, लो पीक्यू बाई बीसी आपसे यही पूछा ही है, 1:2। आपसे क्या पूछा है, रेशियो ऑफ बीसी टू पीक्यू, उल्टा पूछा है तो 2:1 होगा, तो आंसर लगा दो 2:1। कितना सिंपल यार, सिंपल 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 सिंपल। पीक्यू बाई बीसी 1:2 है, इसका उल्टा कर दो बीसी बाई पीक्यू, आंसर आ गया 1:2। नहीं है ये क्या है चाचा, दिन द रेशियो बीसी टू पीक्यू, बीसी टू पीक्यू पूछा ना, बीसी टू पीक्यू है ये, हम लोग ने तो कुछ गलत नहीं किया। एपीक्यू बाई एबीसी, अच्छा मैंने सॉरी मैंने स्टार्टिंग में रेशियो गलत लिख दिया, वेरी सॉरी। इसको नीचे भेजेंगे तो इधर 4 आ रहा है, तो मैंने 1/4 लिख दिया, 4/1 होगा, वेरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, मेरी गलती है। तो ये 4/1 होगा, ये गलती आप भी कर सकते हो। देखो एक्साइटमेंट में तुम अगर थोड़ा सा इसको पलटे, ऑप्शन वो वाला यहाँ पे होगा, तो जैसे मैंने गलती की वैसे तुम भी कर सकते हो, मत करना, थोड़ा सतर्क रहना। तो 4/1 इसका स्क्वायर गायब करो तो ये 1/2 के जगह पे यहाँ पे ही 2/1 आ जाएगा, 2/1। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है बीसी बाई पीक्यू, तो अगर आपसे बीसी बाई पीक्यू पूछा है तो अब ये 1/2 होगा, ठीक है, इसका उल्टा 1/2। तो आंसर वुड बी नॉट 2:1, 1:2। तो ये गलती आप मत कीजिएगा जैसी गलती मैंने की, क्योंकि एग्जैक्टली सेम गलती आप कर सकते हैं, एग्जाम में ये बिल्कुल मुमकिन है। तो बीसी बाई पीक्यू आ गया 1:2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। आइसोसेलेस है, AC इक्वल्स टू BC है, अच्छी बात है। देखो ट्रायंगल ABC में ABC, AC इक्वल्स टू BC, ये दोनों बराबर हैं, बहुत बढ़िया। AB स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर, अच्छी बात है। देन द मेजर ऑफ एंगल C विल बी, देखो यार यहाँ पे लिखा हुआ है AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, यही लिखा है ना, 2AC स्क्वायर का मतलब यही होता है, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब ध्यान से देखो AC और BC क्या है, बराबर, तो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर भी लिख सकता हूं। अरे यार पाइथागोरस आ गया, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर, मतलब ये वाला एंगल जरूर 90 डिग्री रहा होगा, यही तो पूछ रहा है, एंगल C क्या है, एंगल C 90 डिग्री रहा होगा। देख के समझ में आ जाएगा, सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल। देखो कितना आसानी से बन गया, कुछ करना ही नहीं था, 1 मिनट का आंसर है, पाइथागोरस थ्योरम लग गया, आंसर इज 90 डिग्री। 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स, मतलब उससे ज्यादा तो टाइम ही नहीं लग रहा है, समझाने में भले मेरे को 45 सेकंड लग जा रहे हैं। आगे, इन द गिवन फिगर P and Q आर द मिड पॉइंट्स, सॉरी आर द पॉइंट्स ऑन द साइड BC, रेस्पेक्टिवली PQ इज पैरेलल टू BC, अच्छी बात है। उसके बाद इनटू 2 पार्ट्स, इक्वल एरिया, रेशियो ऑफ PA टू PAB, बहुत पुराना सवाल है, कहता क्या है भैया, इसका एरिया और इसका एरिया बराबर है, अगर इसका x है तो इसका भी x है, ठीक है। जैसे ही पैरेलल हुआ, आपको पता है कि ये वाला एंगल और ये बराबर होंगे, मतलब ये छोटू ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल से सिमिलर होगा। अब ध्यान से देखना, मैं लिख सकता हूं APQ इज सिमिलर टू ABC, मानोगे, क्योंकि भैया लाइन पैरेलल है तो मानना ही पड़ेगा। जैसे ही सिमिलर हुआ, अब मैं लिख सकता हूं एरिया APQ और एरिया ABC, ये क्या होगा, इसके साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। आपसे पूछा कौन सा है, AP और AB का रेशियो, वही लिख रहा हूं मैं, AP बाई AB का स्क्वायर के बराबर, यही आपसे पूछा भी गया है। अब बेटा APQ का एरिया अगर x माना मैंने, तो ABC का एरिया 2x बनेगा, x प्लस x, ABC का एरिया क्या बनेगा, 2x बनेगा, तो आप लिख दो x बटा 2x बराबर AP बाई AB का होल स्क्वायर। बेटा x बाई 2x क्या होता है, काटा पीटी करो, 1/2 होता है, स्क्वायर हटाओ, जैसे ही स्क्वायर हटाओगे AP बाई AB इज इक्वल्स टू 1/√2, आ गया आंसर आ गया 1/√2। 1 मिनट लगा, चलो बहुत ज्यादा लगा, 1 मिनट लगा, 1 मिनट के अंदर इतना कठिन सवाल हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, जिसके लिए 1.5-2 मिनट से ज्यादा का वक्त दिया जाता है। और आपको एग्जाम में तो ऐसे भी
40 क्वेश्चन है, 90 मिनट दिए गए हैं, 2 मिनट से ज्यादा का टाइम दिया जाता है आपको, है ना? 90 मिनट 40 क्वेश्चन, 2 मिनट से ज्यादा का टाइम दिया जाता है। आराम से आपने 1 मिनट में टफेस्ट सवाल सॉल्व कर दिया। आ रहा है मजा? अरे यार मेरे को बहुत मजा आ रहा है यार पढ़ाने में, तुम सबको वही मजा आ रहा है? नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलो भाई, बिल्कुल जरूरी है, बिकॉज मेरा डोज ऑफ मोटिवेशन क्या है? तुम्हारी प्यारी प्यारी बातें, सच बता रहा हूं, तो तुम्हारी प्यारी प्यारी बातें मेरा डोज ऑफ मोटिवेशन होता है। नीचे कमेंट बॉक्स में डालो अपने कमेंट्स, मैं तो कहता हूं लाइव चैट करो ही नहीं, कमेंट बॉक्स में डालो यार, मजा आ जाएगा। क्योंकि कमेंट बॉक्स में तुम्हारे कमेंट में देखता हूं और वो हमेशा रहते हैं, लाइव चैट की तरह गायब नहीं हो जाते हैं, और वो कमेंट बॉक्स में बाद में पढ़ता रहता हूं, खूब मजा आता है, सही बता रहा हूं। 1:√2। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स दिस एंड दिस 35 और 45, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द टू ट्रायंगल्स। हमेशा याद रखना पेरीमीटर का जो रेशियो होता है बेटा, वो हमेशा साइड के रेशियो के बराबर होता है। एरिया में स्क्वायर हो जाता है बट यहां स्क्वायर नहीं होता है। तो यहां पे मैं लिख दूंगा AB/PQ का रेशियो। ये दिया हुआ है 35/45, डाल दो इसकी वैल्यू 35/45। जैसे ही डाले 35/45, काटा पीटी करोगे तो ये 7/9 आ गया, साइड का रेशियो आ गया 7/9। आपसे पूछा गया है एरिया का रेशियो, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल। अब जैसे ही तुम लिखोगे एरिया ABC बटा एरिया PQR, आपको साफ साफ दिख रहा है कि एरिया का रेशियो क्या होता है? इसके स्क्वायर के बराबर। डाल दो बेटा, डाल दो, तुरंत डालो, AB/PQ स्क्वायर के बराबर, मतलब 7/9 का स्क्वायर। आंसर आ गया 49/81। लो 30 सेकेंड मैक्स, उससे ज्यादा लगना ही नहीं था उससे ज्यादा। अगर मुझे लिखना नहीं होता तो और 15 सेकंड में आता, क्योंकि देख के समझ में आता ना, 35/45 7/9 उसका स्क्वायर। दैट्स इट, या दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो, इसमें सारी चीजें दी हुई है ABCD ऐसा करके। CP इज इक्वल्स टू, CP की वैल्यू पूछ रहा है। C मतलब C दिया हुआ है आपका AB का लेंथ, ये देखो ध्यान से, अरे एकदम सिंपल मक्खन की तरह आएगा। देखो मैं लिखना चाहता हूं एरिया ABC, दो तरीके से लिखूंगा एरिया ABC। एक बार लिखूंगा हाफ इंटू बेस ले रहा हूं A और हाइट ले रहा हूं B, मानोगे? कुछ गलत नहीं लिख रहा हूं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन मैं एरिया ऐसा भी लिख सकता था, हाफ बेस में C को ले सकता हूं और हाइट में P को ले सकता हूं, बिकॉज ये भी 90 डिग्री है। देख लो P भी द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर लिखा हुआ है, P जो है वो परपेंडिकुलर का लेंथ है, तो ये भी परपेंडिकुलर, ये भी बेस, ऐसा भी ले सकता हूं। हाफ हाफ काट दो, लो ये दोनों बराबर होंगे, दोनों एरिया है, अलग अलग तरीके से काटा, AB इज इक्वल्स टू CP। लो भाई 10 सेकेंड, दैट्स इट। यही आपसे पूछा था, CP की वैल्यू AB। यार सच बताओ, मेरे को तो मन कर रहा बल्ले बल्ले करने का, ऐसे ऐसे सवाल कठिन यार, 4-4 नंबर में ये सवाल आते हैं। अगर बोर्ड्स होता ना आपको लिखने वाला, 3-3 4-4 नंबर में ये सवाल आते हैं। देखो 10-10 सेकंड में बनने वाले हैं ये, सही बता रहा हूं, 10-10 सेकंड में बन जाएगा। आंसर आ गया AB, कुछ करना ही नहीं, कुछ भी नहीं करना, CP इक्वल्स टू AB, दैट्स इट, एक लाइन बस। आ रहा है मजा? अरे कमेंट बॉक्स में बताओ यार, मजा आ रहा है कि नहीं? मजा आज का, अच्छा आज का स्पैमिंग वर्ड होना चाहिए मजा। सर मजा आ गया, मजा, बिल्कुल मजा, यही होना चाहिए आज का वर्ड। अब अरे मुन्नी तुम भी आ गई, मुन्नी भी खुश है। चलो मुन्नी का टाइम ज्यादा नहीं लेंगे, हमारा स्प्रिंट चल रहा है। सीधी सी बात है, जो बच्चा इस वीडियो को बाद में देख रहा होगा, आप एकदम ध्यान से समझिए, वेदांतु में इसी मजे के साथ, इसी जोश के साथ हर टीचर हर सब्जेक्ट पढ़ाता है। तो आपको वेदांतु में कोई भी कोर्स लेना हो तो बेझिझक आंख बंद करके पूरे भरोसे के साथ ले सकते हैं। बस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे जाइए, क्लिक कीजिए, और लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको जो प्राइसेस दिख रहे होंगे वो एग्जैक्ट नहीं होते हैं। जब आप बाई नाउ पे क्लिक करते हैं तो आपको एग्जैक्ट प्राइस दिखता है, और उस वक्त आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देके जो भी कोर्सेज आपको जरूरत है, आप वो सारे कोर्सेज इन लिंक के थ्रू देख सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, आपको लिखा रहेगा अवेल एक्साइटिंग वेदांतु कोर्सेज, तो वो जो भी कोर्स है आप उसमें अपना क्लास सेलेक्ट कीजिए, जो कोर्सेज उस क्लास में अवेलेबल है सब दिख जाएगा, उनको सेलेक्ट कीजिए एंड देन गो थ्रू इट। हर सेशन में आपको लाइव सीरीज, मतलब लाइव क्लासेस दी जाती हैं, असाइनमेंट्स, नोट्स, डाउट सपोर्ट, सब कुछ मिलता है। तो वो सारी चीजें, और अनडाउटेडली मजा तो बहुत आता है, ठीक है? तो इन सारे सेशंस का मजा उठाइए, नीचे लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जाइए और आराम से मजेदार तरीके से उनका फायदा उठाइए। अगर कोई ऐसा कोर्स आपको लेना है जो आपको नीचे लिंक में नहीं दिख रहा है कहीं वेदांतु के वेबसाइट से, तो आप बस कूपन कोड याद रखिएगा HP Pro। इस कूपन कोड की मदद से आपको जो भी बेस्ट डिस्काउंट हो सकता है वेदांतु में वो मिल जाएगा। तो अगर आप मान लो कोई दूसरे क्लास का कोर्स खरीद रहे हो, बस ये HP Pro अप्लाई कर देना, इस HP Pro से आपको
उस कोर्स पे मैक्सिमम डिस्काउंट उस वक्त जो चल रहा होगा वो मिल जाएगा। इवन जैसे अभी एक आध दो एग्जांपल देते हैं, जैसे वेदांतु में अभी सबसे ज्यादा जो बच्चे डिमांड करते हैं, टर्म 1 का क्रैश कोर्स सर जल्दी जल्दी पूरा एग्जाम का पढ़ा दो। बच्चे एनटीएसी का कोर्स बहुत ले रहे हैं, बहुत डिमांड में। बहुत सारे बच्चे इस चीज के डिमांड में कि सर हमें तत्व बुक्स चाहिए, हमें कोर्स नहीं चाहिए, लेकिन हमें आप वेदांतु का मटेरियल दिला दो। तो वेदांतु के तत्व बुक्स, ये सारी चीजें डिमांड में है। और डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे अभी आईओक्यूएम चल रहा है मार्केट में, मार्केट का लीडर आईओक्यूएम, बहुत सारा बच्चा दे रहा है, बिकॉज 8 से लेकर 12 तक सबके लिए अलाउड है ये आईओक्यूएम का क्रैश कोर्स। तो आईओक्यूएम मैथ्स ओलंपियाड बिल्कुल आप भी दीजिए। तो ये सारे कोर्सेज के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, गो फॉर इट। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब मुन्नी को भी आराम दे देते हैं, एंड दिस इज द कूपन कोड जो आप याद रखिएगा। चलो बेटा, तो अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 40 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज 40 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज इज, इसके हाइपोटेन्यूज का लेंथ क्या होगा? चलो एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लो अपने से जल्दी से, मानते हैं इसको ए, इसको बी, इसको सी मान लिया। बड़े आराम तरीके से लिख दोगे कि अगर एरिया है मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल्स टू 40, मतलब ए बी की वैल्यू 80। सही बात, बिल्कुल सही बात। और अगर आपको पेरीमीटर लिखना है तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 40, पेरीमीटर है a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 40। सही बात। अब ध्यान से देखो यार, अब मैं ऐसा कर सकता हूं कि यार यहाँ पे पाइथागोरस तो लगेगा ही लगेगा। पाइथागोरस क्या कहता है? पाइथागोरस कहता है सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक बात, इसको ही बाजू रख लिया। ऐसा करते हैं, ये दोनों a प्लस बी है ना, उसको उधर भेज दो। तो इस इक्वेशन से मैं लिखूंगा c इक्वल्स टू 40 माइनस ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक बात, दोनों तरफ स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा c स्क्वायर इक्वल्स टू 40 माइनस ब्रैकेट में a प्लस बी, इस पूरे का होल स्क्वायर। तो अगर इसको सॉल्व करें तो 40 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 80 टाइम्स a प्लस बी। मैंने बस फॉर्मूला लगाया और कुछ नहीं किया, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको ओपन कर दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दैट्स इट। c स्क्वायर की वैल्यू यहां से पुट कर सकते हैं, ये क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डालो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेटा अब ध्यान से, अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो यहां से a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करोगे, a स्क्वायर बी स्क्वायर निकलेगा, वो इसको काटेगा और क्या बचेगा, 2ab आएगा। तो ab की वैल्यू तो हमारे पास है ही 80, तो 2ab मतलब कितना होगा, 160। तो यहां से सिर्फ 160 निकलेगा, ये दोनों गायब हो जाएंगे, ये भी गायब हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखो होगा क्या, इधर सब गायब हो गए मतलब 0। हाँ मैं बोल रहा था इधर से ये दोनों गायब, जैसे ही ये गायब तो अब आप इधर 0 लिख दो। अरे यार हाँ, ये दोनों जैसे ही गायब तो इधर से आप 0 लिख दो, इज इक्वल्स टू इधर 40 का स्क्वायर 1600 1600 प्लस यहां से a स्क्वायर बी स्क्वायर इसको काटे हैं और 2ab की वजह से 160 आया है तो प्लस 160। अब माइनस 80 टाइम्स a प्लस बी, माइनस 80 टाइम्स a प्लस बी, माइनस 80 टाइम्स a प्लस बी। तो अब कुछ नहीं करना है, इसको उधर भेजो, इसको उधर जैसे ही भेजोगे 1600 प्लस 160, 1600 प्लस 160 इज इक्वल्स टू ये उधर जाके 80 टाइम्स a प्लस बी। अब आप 80 से इसको काटा पीटी कर दो तो a प्लस बी की वैल्यू आ गई, कितना बनेगा 22, 20 प्लस 2 22। 80 से काटा पीटी कर दिया मैंने इधर तो a प्लस बी आया। तुम बोलोगे a प्लस बी क्यों निकाला, अरे यही तो चाहिए। देखो a प्लस बी मिल गया मुझे, a प्लस बी है प्लस c, तो c को निकालना है हमें। c क्या है हमारा, हाइपोटेन्यूज, यही तो पूछा है, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो अगर c निकालना है, a प्लस बी हमने निकाल लिया 22, 22 को उधर भेजो, c की वैल्यू क्या आ गई, c की वैल्यू आ गई यार, c की वैल्यू आ गई 40 माइनस 22, 18 आया होगा, हाँ बिल्कुल आया। समझ आया क्या? ये थोड़ा कठिन था तो चलो इसमें 1.5 मिनट मान लेते हैं, इसमें आपने को 1.5 मिनट लग गया होगा, 2 मिनट का टाइम दिया, बट ठीक है हमने इससे भी पहले बना दिया, बट हाँ ये थोड़ा सा कठिन था, आई एग्री। तो इसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, इस टाइप का एक आध दो क्वेश्चन आ सकता है, बट इतना मतलब अगर आएगा भी तो 1 या 2 मैक्सिमम, उससे ज्यादा आएगा नहीं। ठीक है, ये एक अच्छा सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल असर्शन रीजन। सबको पता होगा A B C D, कब A कब B कब C कब D, सबको पता है? नहीं पता तो पॉज करके देख लो भाई। आगे बढ़ते हैं, पहला सवाल, ABC is an isosceles triangle with AC equals to BC, AB square equals to 2AC square। ये तो हमने थोड़ी देर पहले किया था, या शायद पिछले सेशन में किया था, या अभी किया था, पता नहीं, याद नहीं है। ये सवाल था जहां पे हमने देखा था कि भैया देन ABC is a right angle triangle, बिल्कुल सही था। हमने देखा था AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ऐसा लिखे थे, और AC इक्वल्स टू BC दिया हुआ है। हाँ तो AC के जगह पे डाल देंगे BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर।
बिल्कुल राइट एंगल ट्रायंगल है, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट था, ट्रू है। In the triangle, square of one side is equal to the sum of square of the other two sides. Then the angle opposite to the first side is an obtuse angle. अरे obtuse होता है क्या? ना, ये तो गलत बात है। अगर स्क्वायर के बराबर है तो ये एंगल तो 90 डिग्री होता है अपोजिट वाला, तो ये गलत स्टेटमेंट दे दिया इन लोगों ने, फॉल्स। तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, मतलब आंसर सी है, आंसर सी, ऐसा ही ना? सारे समझ रहे हो? बड़े सिंपल तरीके से आंसर आ गया यार, आंसर सी, बल्ले बल्ले। अगला सवाल, ट्रायंगल एबीसी और डीएफ सिमिलर है, अच्छी बात। इसका एरिया दिया हुआ है, इसका एरिया दिया हुआ है, ठीक है। रेशियो ऑफ देयर साइड्स, अरे इनका रेशियो स्क्वायर, एरिया का जो रेशियो होता है साइड के रेशियो के स्क्वायर होता है, तो इस यहां से स्क्वायर हटा दो, तो 36 का स्क्वायर हटाओगे 6, 49 का 7, तो भैया 6/7 आएगा साइड रेशियो, बिल्कुल सही बात है, ट्रू स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है, क्योंकि एरिया क्या होता है? साइड के रेशियो का स्क्वायर होता है, तो 36 और 49 स्क्वायर दोनों से हटा दो तो ये 6 बनेगा, ये 7 बनेगा, 6/7, ट्रू स्टेटमेंट। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, बिल्कुल ट्रू है, यही तो हमने थ्योरी भी लगाई इसको सॉल्व करने के लिए, तो ये ट्रू भी है और इसका सही कारण भी है, मतलब आंसर ए बनेगा। समझ आया कि नहीं? जल्दी बताओ, ये जोश, ये इसी जोश से तुम भी समझ रहे हो, सब कुछ क्लियर है तुम्हारे दिमाग में, इसी जोश से समझ पा रहे हो? कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, चैट में मत लिखो, चैट तुम लिखोगे मैं नहीं समझ पाऊंगा, कमेंट बॉक्स में लिख देना कि हाँ सर समझ आ रहा है, मजा आ रहा है, आज का स्पैम वर्ड भी मजा है ना? तो ए, जल्दी से आंसर बताओ, मतलब नीचे लिख के बताना कमेंट बॉक्स में समझ आया कि नहीं, सिंपल सा आंसर था, दोनों ट्रू है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आगे बढ़ते हैं, केस स्टडी। रानी वांट्स टू मेक अ कर्टेन ऑफ हर विंडो, द विंडो इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल हुज विड्थ एंड हाइट आर इन द रेशियो 2:3। अच्छा ये गलत थोड़ा लिख दिया, 2:3 साथ में लिख दिया, तो रानी के पास विंडो है, विंडो का लिखा हुआ है विड्थ एंड हाइट, ये विड्थ और हाइट ये 2:3 के रेशियो में है, तो ये 2x होगा, ये 3x होगा, कुछ इस टाइप से, क्योंकि विड्थ और हाइट 2:3 के रेशियो में दिए हुए हैं। एरिया ऑफ द विंडो इज 9600, अरे यार कितना आसान, दोनों को मल्टीप्लाई करो इक्वल्स टू 9600 करो, अरे सिंपल यार, 2x इंटू 3x, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेड्थ यही तो होता है, 9600, 2 से 3 काटा, 16 छक्का 96, x की वैल्यू आ रही है 1640, x की वैल्यू 40 आ गई, मेरी तो आ गई भाई। यहां से सॉल्व करना, 36 क्या कर दिया मैंने, अच्छा 3x लिखना था, सॉरी सॉरी सॉरी, ये बाई मिस्टेक 36 लिख दिया, यहाँ पे 3x, 2x इंटू 3x, 6 से काटोगे 1600 आएगा, x स्क्वायर 1600, x की वैल्यू 40, दैट्स इट। x की वैल्यू 40 आई, मतलब विड्थ जो है 80 और हाइट जो है 120, ठीक है, बड़ा सिंपल। What will be the ratio of two sides of each curtain other than hypotenuse? अच्छा, तो मुद्दे की बात ये है कि width और height, तो मैं कलर थोड़ा चेंज करूं, देख बेटा width जो आया है ये 80 आया है, और जो height आया है ये वाला 120 आया है height। तो हमसे क्या पूछा है, अब ये जो 80 है टोटल, ये आधे आधे में बटेगा, ऐसा ही होता है ना खिड़की, हाफ पोर्शन इधर हाफ पोर्शन इधर, मतलब ये 120 और ये वाला 40, ये 40 और ये 120। आपसे क्या पूछा है कि भैया इन दोनों का रेशियो बताइए, कर्टेन के साइड का रेशियो, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द टू साइड्स ऑफ ईच कर्टेन, तो एक कर्टेन का ये 120 ये 40, तो दोनों का क्या रेशियो बन रहा है 30, मतलब 1:3 या 3:1, तो देख लो भैया 1:3 एक ही ऑप्शन है, तो 1:3 में बड़े आराम से लगा दिया 1:3। रात का टाइम मिक्सी, खैर एनीवेज आगे बढ़ते हैं, अगला। हाँ जी, तो बड़े सिंपल तरीके से 1:3 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, 1:3 के बाद अगला सवाल, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द विंडो, अरे विंडो तो हमने अभी निकाला 80 और 120, तो 80 इंटू 120, सिंपल, ये भी आंसर हो गया। लो अरे सिंपल भाई, सिंपल सिंपल, हाँ 40 120, ये क्या बात हो गई। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द विंडो, विंडो तो हमारा 80 120, अच्छा आधा पूछा है क्या इन लोगों ने। विंडो यार एरिया ऑफ द विंडो, तो विंडो का डायमेंशन तो 80 120 होना चाहिए, और अगर ऐसा ये नहीं चाह रहे थे तो यहाँ पे मेंशन होना चाहिए था डायमेंशन ऑफ हाफ पार्ट ऑफ द विंडो, तो वेरी सॉरी, यहाँ पे 80 120 आंसर आना चाहिए, और अगर 40 120 बनेगा तो वो यहाँ पे मेंशन होना चाहिए, सो एक्सट्रीमली सॉरी, ये थोड़ा सा एम्बिगुइटिकल स्टेटमेंट हो गया, बट आंसर आपका सही आया, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, बस हाँ यहाँ पे लिखना चाहिए था जरूरी कि भैया डायमेंशन ऑफ द विंडो हाफ पार्ट, तो हाफ पार्ट 40 120 बनेगा, ठीक है। क्लियर है सबको? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताते जाओ सबको क्लियर आया और मजा आया कि नहीं। ये हमारे 10 सवाल कंप्लीट हो गए, 10 क्वेश्चंस, और आज भी हम लोगों ने कितने देर में, मतलब मुझको लगता है मैंने 20-25 मिनट ही लगे होंगे, 25 मिनट
आया मजा? अरे बोल भाई बोल, मजा आया कि नहीं? तो हमने पूरा का पूरा ट्रायंगल्स कंप्लीट कर लिया, प्रॉपर्टीज भी देखे, पाइथागोरस भी देखा। आज खूब सारे क्वेश्चन हमने इन दोनों पे किए, कल हमने इन दोनों पे सवाल बहुत सारे किए थे। ठीक है, तो अब जल्दी से सारे लोग अपना कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर कमेंट बताना कि भैया मजा आया कि नहीं, सीखे कि नहीं, इससे कुछ आपका वैल्यू एडिशन हुआ कि नहीं। ठीक है, आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत मजा आता है। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका होमवर्क, तो सारे लोग होमवर्क लिख लीजिए, ध्यान से होमवर्क सॉल्व कीजिएगा और सही सही आंसर दीजिएगा। दिस इज योर होमवर्क, टेक अ स्क्रीनशॉट और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। मूविंग ऑन, तो अब हमारा ट्रायंगल्स भी निपटता है। अब वापस कल से हम लोग अगला चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, तो आना टाइम पे 9 बजे। आज तो 8 बजे, लेकिन कल 9 बजे रहेगा, तो चिंता ना करें। अब आज के लिए इतना ही था। आई होप सबको पसंद आया होगा, तो वीडियो लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि उनका भी भला हो जाए। एंड मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि इसी के वजह से आपको सारे के सारे इंफॉर्मेशन टाइम पे मिलेंगे, टाइम पे, और वो इंपॉर्टेंट है। और अगर आप कोई भी वेदांतु के कोर्सेज में जाना चाहते हो तो एचपी प्रो को याद रखना, हर वेदांतु कोर्सेज में मैक्सिमम डिस्काउंट आपको इस कूपन कोड से मिल जाएगा। और वेदांतु के बहुत ही बेहतरीन कोर्सेज हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करो। ठीक है, तो आज के लिए सेशन के लिए इतना ही था मेरे बच्चों। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।